लॉकडाउन पर फैसला आज कल सीएम ने की थी हाई लेवल मीटिंग। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद लिया जाएगा फैसला। बिहार में कोरोना से थोड़ी राहत। बीते 24 घंटे में 11,407 नए पॉजिटिव केस है। 82 संक्रमितों की गई जान। 13,603 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। देश भर में लगातार जारी है कोरोना का कहर। दुमका उपायुक्त ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण। कैमूर में स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे बसपा नेता सतीश यादव। निरीक्षण के दौरान मरीजों के इलाज को लेकर उठाए सवाल। बताया मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बताते चले कि बिहार में लॉकडाउन पर आज फैसला किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज फैसला लॉकडाउन पर किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन की मीटिंग बुलाई है और 15 दिनों का लॉकडाउन लगने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बेवजह घूमने वालों पर सीएम लॉकडाउन लगाकर अब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बार सड़क पर निकलकर सीएम नीतीश ने जायजा लिया। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने की कोशिश अब सरकार की तरफ से की जाएगी। सख्त पाबंदियां इस दौरान सरकार की तरफ से लगाए जाने की कोशिश की जाएगी और आज आपदा प्रबंधन की मीटिंग बुलाई गई है। इस पर ही आज फैसला होगा कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, सीएम ने मीटिंग बुलाई है आज आपदा प्रबंधन की। इस दौरान क्या कुछ प्रमुख चर्चाएं की जा सकती हैं? बिल्कुल, देखिए रोज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई ना कोई अहम बैठक कर रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग रोज ली जा रही है। मुख्यमंत्री कोरोना कोरोना के ताजा हालात पर हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम से, एसपी से, सूबे बिहार के तमाम अधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग है जिसमें आपदा विभाग के भी तमाम जो अधिकारी है, प्रधान सचिव हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। तो आज इसलिए आज का दिन बहुत खास इसलिए लग रहा है क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री कुछ बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन ऐन वक्त पे कुछ ना कुछ ऐसी समीक्षाएं होती है और कुछ बातें होती है जिसके कारण मुख्यमंत्री लॉकडाउन को टाल रहे हैं। हर एक दिन, हर घंटे वो टाल रहे हैं। ऐसी बातें मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, लेकिन अब टालते टालते कहते हैं ना कि एक वक्त होता है जिसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अब वो घड़ी आ गई है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से बस यूं समझ लीजिए कि चंद घंटों के बाद एक बड़ा ऐलान हो सकता है। इसलिए क्योंकि इसकी पिछली मीटिंग में भी ऐसा लगने लगा था कि आज घोषणाएं हो जाएगी। आप देखिए ना, जिस तरह से आंकड़े दोगुने हो रहे हैं 18 दिनों के अंदर, 13,000 का आंकड़ा पार हो जा रहा है। राजधानी पटना में करीब 30,000 के आंकड़े प्रतिदिन हो रहे हैं। मृत्यु दर बढ़ गया है। हालांकि रिकवरी रेट में सुधार हुए हैं, लेकिन जो संक्रमण का फैलाव है उस फैलाव को खत्म करने के लिए, उस चेन को तोड़ने के लिए सरकार को एक बड़ा कदम उठा सकती है और उसी कदम में लॉकडाउन एक बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये कयास का दौर है और सिर्फ महज ये सिर्फ संभावनाएं है, प्रोबेबिलिटी है। और जब तक मुख्यमंत्री कोई बड़ा निर्णय नहीं ले लेते तब तक वो सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। लेकिन इतना जरूर है कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं लॉकडाउन के रूप में। और लॉकडाउन कितने दिनों का लगेगा इस पर संशय है, क्योंकि आईएमए ने 15 दिनों का की सलाह दी थी और बिहार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा था। लेकिन कई अभी इनको देखना होगा कि शुरुआत से, ताकि स्थिति पैनिक ना हो, इसको भी समझना होगा। रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, इसके अलावा जो मरीजों को दिक्कतें ना हो, ऑक्सीजन, दवाई, उनको दिक्कत ना हो। हालांकि अनिवार्य सेवाएं खुली रहती है, बावजूद इसके हर चौक चौराहे पर गश्ती और पुलिस की चुस्ती जो है वो लॉकडाउन को कितना सफल बनाएगी या पहले क्या होता है ये भी देखना होगा। इसलिए इंतजार करना होगा। काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो बस
कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं और हर बार ये उम्मीद जताई जाती है कि अब सरकार की तरफ से कुछ असला फैसला लिया जाएगा, कुछ सख्त फैसला लिया जाएगा, लॉकडाउन का फैसला लिया जाएगा, लेकिन हर बार मीटिंग के अंत में कुछ ऐसा निष्कर्ष निकलकर नहीं आता है। पाबंदियां लगा दी जाती है लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है। लेकिन सरकार को हर पहलू पर विचार करने की जरूरत है। तमाम जो समस्याएं यहाँ पर मिल रही हैं उन पर भी सरकार को विचार करने की जरूरत है, लॉकडाउन पर भी सरकार को विचार करने की जरूरत है। हालांकि लॉकडाउन पर अभी भी संशय है कि सरकार आज की बैठक में भी फैसला लेगी या नहीं। सवाल का जवाब मैं इस रूप में देना चाहूंगा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप चाहती है कि एक बड़ा निर्णय हो, लेकिन मुख्यमंत्री को जब कोई दूसरे पहलुओं पर समीक्षा करते हैं तो उनको लगता है कि इससे जो रोज कमाने और खाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो एकदम ये लास्ट निर्णय होता है, मतलब जब आपके पास एक ऐसा निर्णय जब उसके अलावा कोई विकल्प न हो, उसी का नाम लॉकडाउन है। इसलिए इस लॉकडाउन से ठीक पहले आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक है। इस बैठक में लॉकडाउन का फैसला हो सकता है और पूरे सूबे बिहार में कोरोना की भयावहता या उसकी जो कहर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई जिम्मेदार स्तरों से यह बात सामने आई है कि कोरोना की बेकाबू सी स्थिति लॉकडाउन और उसकी रोकथाम का कारगर उपाय ही सिर्फ और सिर्फ हो सकता है। यानी कि आज जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना में जायजा जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने दो दिन लिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई, बहुत सारी चीजें हुए, डीएमएसपी के साथ बैठक हुई, तो ये कह सकते हैं कि अफसरों से मुलाकात के बाद तमाम वो फैसला लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए शक्ति बढ़ जाएगी। शक्ति इसलिए क्योंकि देखिए पहले से जो पाबंदियां जारी है, अभी तक 4 बजे सभी दुकानें बंद हो जाती है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और सार्वजनिक दुकान पहले से बंद है। सरकारी दफ्तरों का समय भी जिसमें जो उनकी प्रेजेंटेशन है वो कम कर दी गई थी, 25% के आसपास कर दी गई थी। होटलों में बैठकर खाने का जो पाबंदी है वो अभी भी बरकरार है। ऐसी ढेरों पाबंदियां लागू है। सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक संस्थानों में प्रवेश के ऊपर पहले से प्रतिबंधित किया गया है, मगर इन सब के बीच कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये अब एकमात्र विकल्प अब अगर है तो वो है लॉकडाउन। और लॉकडाउन देखिए मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जब चाहे जैसे चाहे ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन पाबंदियों से अभी तक बिहार के कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोका नहीं जा सकता है। संक्रमण का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है और अब सिर्फ इन पाबंदियों से काम नहीं चलने वाला है। गौतम, सीएम नीतीश सड़कों पर भी उतरे हैं और सड़कों पर जाकर भी उन्होंने जायजा लिया है और इस दौरान आईएम जो डॉक्टर है उनकी तरफ से भी 15 दिनों के लॉकडाउन की मांग की गई है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार इस पर फैसला जरूर आज कर सकती है, कुछ सख्त फैसला और इस दौरान कर सकती है, लेकिन सरकार को भी हर पहलू पर विचार करने की जरूरत है कि किस तरीके से यदि लॉकडाउन लगाया जाता है तो स्थिति को काबू में किया जा सकेगा और किस तरीके से जो अभी परेशानियां हो रही हैं वो जनता को ना हो, वो तमाम समस्याएं खत्म हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। मधुपुर उपचुनाव के नतीजे बीते दिन घोषित किए जा चुके हैं और एक बार फिर से महागठबंधन ने एनडीए को पटखनी दे दी। जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी ने 5000 से अधिक मतों से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को हरा दिया। पार्टी की जीत से खुश सीएम हेमंत सोरेन ने बीती शाम मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने मधुपुर की जनता को धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने बंगाल में टीएमसी की जीत के लिए ममता बनर्जी को ढेरों बधाई दी। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर मधुपुर उपचुनाव में केंद्र में सत्ता में होने के कारण चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने का आरोप मढ़ा। का उपचुनाव मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और इसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हफीजुल हसन जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं
मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव हम लोगों ने जीती है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने के साथ ही संक्रमित हो जाने पर समुचित इलाज और निधन होने की स्थिति में आश्रित को समुचित सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। पार्टी की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से यथाशीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में मीडिया कर्मी लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार की गाइडलाइन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं और लोगों की परेशानियों को प्रशासन के समक्ष पहुंचा रही हैं। चिकित्सकों, सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों की तरह ही ये एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही हैं। इनके सहयोग के बिना इस लड़ाई में जीत मुश्किल है, इसलिए राज्य सरकार अविलंब मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करे। मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की मांग की जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, कोरोना से कई पत्रकारों की जान चली गई है और पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना गाइडलाइन को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हुए और एक फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें कोरोना वॉरियर के रूप में शामिल करने की मांग की गई है और जिस तरीके की सुविधाएं की मांग की गई है, क्या इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है? देखिए, चाहे कोरोना का प्रथम पीक हो, आप देखेंगे कि जब 2020 में मार्च में शुरू हुआ था, उस समय से ही जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, उस समय से ही मीडिया की भूमिका जो है, पत्रकारों की भूमिका, वो बहुत ही सजग रही थी और काफी एक्टिवली रूप से, चाहे कोरोना के संक्रमण के बारे में लोगों को जानकारी देनी हो, उसके बारे में जागरूकता फैलाने की बात हो, या फिर उसके तमाम थे उस पे काम करने की बात हो, पत्रकार सबसे आगे थे। ऐसे में अगर सरकार से ये मांग की जा रही है कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में फ्रंट लाइन में इनको शामिल किया जाए और बहुत जो सुविधा दूसरे जो फ्रंट वॉरियर्स को दी जा रही है, जो फ्रंट लाइन के लोग हैं उनको दी जा रही है, चाहे डॉक्टर को दी जा रही हो, सफाई कर्मी को दी जा रही हो, और फिर अन्य जो भी लोग हैं उन्हें सूची में शामिल कर लिया जाए। जो इंजेक्शन मिलने की बात है या फिर जो पत्रकार ड्यूटी के दौरान, कवरेज के दौरान संक्रमित हो जा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है, उनके आश्रितों को ध्यान देने की बात हो, तमाम चीजों का उनको भी लाभ मिल पाए, ये एक छोटी सी मांग है। जिस मांग को लेकर बिहार सरकार की बात करे, दिल्ली सरकार की बात करे, या फिर बगल के राज्यों के उड़ीसा की बात करें, अब पश्चिम बंगाल भी शामिल हो गया है, इन लोगों ने मांग को मान ली है और पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में उनको शामिल कर लिया है। लेकिन झारखंड सरकार इस पे कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। मुख्यमंत्री भी चाल मटोल कर रहे हैं और इस पे गोल गोल जवाब दे रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि लगातार झारखंड में पत्रकारों के द्वारा लगातार जो कई तरह के खबरें सामने आ रही है, चाहे आप देखेंगे कि जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी की हो या फिर जो मरीजों को जिस चीज की जरूरत है, चाहे इंजेक्शन की या फिर ऑक्सीजन की, या तमाम ऐसे लोग हैं जिनको सरकार के सामने लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान अभी नहीं जा रहा है और सरकार इस मुद्दे पे नहीं जाग रही है। इसलिए मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आप पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में शामिल करें, ताकि इनका भी मनोबल बढ़े और काम करने की क्षमता भी बढ़े और सुरक्षित भी हो। जी बिल्कुल राजीव जी, कोई भी आपदा हो, कोई भी घटना हो, पत्रकार हमेशा
आगे आकर कवरेज करते हैं, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, खबरें पहुंचाते हैं लोगों तक। और इस दौरान जब ये महामारी चल रही है, इस दौरान भी पत्रकार पीछे नहीं हट रहे हैं। जिस तरीके से मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, तो अपने ही पत्रकार आगे आकर इन सभी आपदाओं को, घटनाओं को जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जो मांग इस दौरान की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को भी इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। जिस तरीके से तमाम जो राज्य है उन्होंने फैसला लिया है, कोरोना वॉरियर के रूप में पत्रकारों को दर्जा दिया है, सुविधाएं दी रही है, तो कहीं ना कहीं अब झारखंड सरकार को भी इस पर फैसला लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि देखिए लगभग अभी झारखंड में 12 से 13 पत्रकारों की कवरेज के दौरान मौत हो गई है, संक्रमित हुए थे और उनका इलाज हुआ, बेहतर इलाज भी नहीं मिल पाया और उनकी मौत भी हो गई। लगातार आप देखेंगे कि उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था खुद पत्रकार एकजुट होकर कर रहे थे, उनके लिए इंजेक्शन की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था, भर्ती कराने की बात हो, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा कोई मदद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए कि जितने भी पत्रकार की मृत्यु हुई है कोरोना संक्रमण के दौरान, उनके परिजनों की हालत काफी, अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो खराब है, छोटे छोटे बच्चे हैं कई पत्रकारों के। तो ऐसे में सरकार के तरफ से अगर मदद नहीं मिलेगा तो फिर जो जज्बा होता है काम करने का, या सरकार के कदम से कदम मिलाकर उनके खबरों को प्रसारित करने का जो काम करते हैं हम पत्रकार लोग, उसमें कमी आएगी और सरकार और तमाम लोगों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो हम लोग सिर्फ यही छोटी सी एक मांग कर रहे हैं, चाहे जितने भी पत्रकार हो, कि सरकार इस दिशा पर ध्यान दे और पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में माने, ताकि अगर ड्यूटी के दौरान किसी तरह की घटना होती है, संक्रमित हो जाते हैं हम लोगों की किसी साथी की मौत हो जाती है, तो उनके परिजनों को आर्थिक लाभ मिले और उन्हें बेहतर इलाज भी मिल सके, और जो पत्रकार इस कार्य में लगे हैं उनको संक्रमण से बचने के लिए टीका भी मिल सके। जी बिल्कुल राजीव जी, अहम भूमिका पत्रकारों की रहती है इस दौरान, और तमाम जो असुविधा पत्रकारों को होती है इलाज के दौरान, जो परेशानियां होती हैं पत्रकारों के परिजनों को, जो परेशानियां होती है, तो ये जो परेशानियां हैं ये सभी की जानकारी में आ जाती है। सरकार को भी अगर ये परेशानी पता चल जाती है, लेकिन सरकार इस पर कोई अहम कदम नहीं उठाती। देखिए, किसी भी खबर को प्रसारित करना हो सरकार को, या फिर अगर किसी भी सूचना को देना हो, जरूरी सूचना कोई भी हो इस समय संक्रमण के काल में, तो सरकार को मीडिया का ही सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या वेब मीडिया हो। ऐसे में अगर सरकार तमाम अपने चीजों को, चाहे अपनी पीठ थपथपानी हो या फिर जो कोरोना से पीड़ित संक्रमितों के लिए जो आम जनता के लिए किया जा रहा है उसको बताना हो, तमाम चीजों के लिए अगर पत्रकार की जरूरत होती है, तो फिर पत्रकारों को फ्रंट वॉरियर्स मानने में सरकार को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों सरकार इस मामले को लेकर इतना लेट लतीफी कर रही है और इस मामले को टाला जा रहा है? बस यही मांग है कि जल्द से जल्द सरकार इस मामले पर गंभीर हो और फ्रंट वॉरियर्स के रूप में शामिल किया जाए, ताकि हम लोगों को भी कुछ राहत मिले और काम करने का एक हौसला मिले, और संक्रमितों की जो इलाज है या फिर उसमें मदद जो हम कर पाते हैं वो अच्छे तरीके से कर पाए। जी बिल्कुल राजीव जी, सरकार को अब लेट लतीफी ना करके, टालमटोली ना करके इस पर जल्द से फैसला लेना चाहिए। और जिस तरीके से पत्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो महामारी हो या कोई भी आपदा हो, कोई भी घटना हो, उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पत्रकार अपनी भूमिका इसमें निभा रहे हैं, सराहनीय भूमिका निभाते हैं, तो सरकार को इस पर जल्द से जल्द फैसला ले लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्यूरो चीफ राजीव रंजन, जो हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित पाए जाने पर बेहतर इलाज की मांग की जा रही है। कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने के साथ ही संक्रमित हो जाने पर इलाज और निधन होने की स्थिति में आश्रित को समुचित सहायता राशि उपलब्ध करने की मांग की जा रही है। जिस तरीके से इस आपदा में, इस महामारी में पत्रकार अपने जान जोखिम में डालकर पहुंच रही है जनता के बीच, कोरोना गाइडलाइन का जो खबरें हैं, तमाम घटनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, गाइडलाइन का पालन भी करवा रहे हैं। तो जिस तरीके की भूमिका पत्रकार इस दौरान निभा रही है, बेहद सराहनीय भूमिका है, और अपनी जान जोखिम में डालकर वो इस दौरान पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को तमाम सुविधाएं पत्रकारों को देनी चाहिए और कोरोना फ्रंट वॉरियर में शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा इस पर, आइए सुनवाते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स
का दर्जा दिए जाने की मांग झारखंड सरकार से करती है। हमारा यह मानना है कि पिछले 73 वर्षों में कभी भी मीडिया कर्मियों ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। पिछले 1.5 वर्षों से जिस तरह से लगातार मीडिया कर्मी अपनी जान को जोखिम में डाल करके सरकार के गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं। गिरिडीह जिले के बरमसिया स्थित शमशान घाट में शव का दाह संस्कार करने का कार्य कर रहे कर्मियों की ओर से बीते दिन जिला प्रशासन और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री मुहैया कराने की मांग की गई है। इन मांगों को लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने शमशान घाट का निरीक्षण कर वास्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कर्मियों से बातचीत की और साथ ही मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया। संस्कार वर्तमान में हो रहे हैं और यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया था, जैसे कि चापाकल खराब है, एक अलग प्लेटफॉर्म जहाँ पर विदा संस्कार किया जा सके तथा यहाँ पर जितने भी कोरोना वॉरियर्स संस्कार में मदद कर रहे हैं सभी के लिए उचित व्यवस्थाएं जैसे कि पीपी किट, अगल बगल में दवाइयों की दुकान, तो उन सभी अनुरोध को अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए दिशा निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया जाएगा। सारे दाह संस्कार वर्तमान में हो रहे हैं और दुमका जिले में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जामा और जरमंडी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर और सैंपल कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिए, साथ ही आम जनता से कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करने की अपील की। आपको बता दें कि इस दौरान जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिले में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जामा और जरमुंडी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर और सैंपल कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण किया है। उन्होंने मौजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। गिरिडीह में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस प्रशासन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करवा रही है। इस दौरान पुलिस ने शहर में खुली दुकानों को बंद कराया, साथ ही बेवजह घूमते लोगों पर भी डंडे बरसाए गए। प्रशासन के काफी प्रयास के बाद लोग इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। उन्हें सख्त हिदायत दिया जा रहा है, उनके साथ सख्ती भी की जा रही है कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाजारों में न निकलें। छोटे छोटे काम के लिए लोग बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे कि भाई अपने अपने घरों में रहें, अपने जान की सुरक्षा करें, संक्रमण को रोकें, अपने परिवार, बाल बच्चा, समाज की सुरक्षा करें। पटना में अब रोज 2000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। बीते दिन भी 2028 मरीज मिले। कंकड़बाग, शास्त्री नगर, राजेंद्र नगर, कतकुआ, फुलवारी आदि इलाकों में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बिहटा में सबसे तेजी से संक्रमण फैल रहा है। सोमवार को पटना के अस्पतालों में 52 मरीजों की मौत हो गई। एनएमसीएच में 17, एम्स में 12, आईजीएमएस में 8, पीएमसीएच में 7, ईएसआईसी बिहटा में 2 और निजी अस्पतालों में 6 मरीजों की मौत हुई। इनमें 24 साल के युवक से लेकर 78 साल के बुजुर्ग तक शामिल है। वहीं आईएमए बिहार से जुड़े डॉक्टरों ने प्रदेश में 15 दिन की पाबंदी मांगी है। डॉक्टरों के संगठन का कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार काफी भयावह होगी, जिसको रोका नहीं जा सकेगा। डॉक्टरों ने तत्काल 15 दिनों के लिए लॉकडाउन करने की मांग की है। संकट काल में भयावह होती तस्वीरों पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में लॉकडाउन की तैयारी। पटना की सड़कों पर उतरे सीएम नीतीश कुमार।
बैठक कर ले सकते हैं बड़ा फैसला। आईएमए भी कर रहा है लॉकडाउन की मांग। बिहार में जारी कोरोना महामारी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पटना के हालात का जायजा लेने सोमवार को सड़कों पर निकले। नीतीश कुमार बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के बीच राजधानी पटना का पहले जायजा ले चुके हैं। ऐसे में सोमवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने पटना शहर का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दानापुर से लेकर दीघा तक और गांधी मैदान, कक्कड़बाग, मीठापुर समेत कई इलाकों का जायजा लिया। सीएम के इस निरीक्षण के दौरान उनका लाल लश्कर भी मौजूद था। नीतीश कुमार के इस निरीक्षण के बाद प्रयासों का दौर तेज हो गया है। सीएम के दौरे के बाद बिहार में लॉकडाउन की आहट होने लगी है। आपको बता दें कि सीएम के इस निरीक्षण के पीछे मुख्य वजह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए को बताया जा रहा है। दरअसल आईएमए ने बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार से 15 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। आईएमए का कहना है कि स्वास्थ्य सेवा के कई विशेषज्ञों से बातचीत की गई है। इसमें यह भी सामने आया है कि बिहार में लॉकडाउन लगाना जरूरी है। बिहार में कोविड-19 के रोगियों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है। काफी लोग मर भी रहे हैं और इवन जो कुछ सीवियर हैं उनके वो डॉक्टरों में भी काफी मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है और बिहार में संसाधनों की कमी तो है ही। सरकार काफी प्रयास कर रही है कि सभी तक संसाधन पहुंचे, लोगों की मृत्यु न हो। लेकिन इसी क्रम में आईएमए बिहार ने महसूस किया है कि कुछ दिनों का यानी 2 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह के बीच का एक लॉकडाउन तत्काल इस संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए जरूरी है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक भी होगी। बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए या वीकेंड लॉकडाउन। आंशिक तौर पर लॉकडाउन की बात की हो रही है। ऐसी संभावना है कि जल्द ही इस मामले में राज्य सरकार बड़ा फैसला लेगी। बहरहाल बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।